हम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करवा व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथु धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सत्य जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंदन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत का देहु जुगल रति स्वामी, जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी, जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मधु प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद नित्य विहार, नमो नमो श्री वृंदावन चंद नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी। विहिरत स्वच्छंद सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक श्री हरिदास श्री हरिदास।
स्वामी जी के रसिक जन के काज श्री भगवत रसिक देव जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री बिहारी वल्लभ जी के छप्पे के माध्यम से श्री भगवत रसिक देव जी महाराज के प्रभाव को कुछ वर्णन किया जा रहा है। काउ समय श्री भगवत रसिक देव जी महाराज श्री धाम वृंदावन में विराजते हैं। यहाँ स्वामी जी के रस रीति की जो परिपाटी है, जो परंपरा है, वह रस रीति को स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज अपने गुरु भाइयों को भी समझाया करते, उनको अपनी रस रीति की शिक्षा देव करते हैं। हमारी रस रीति की शिक्षा लेवे देवे की परंपरा बहुत पुरानी है। का उस समय यही रस रीति प्यारेदास जी को श्री विठल उपल जी ने पढ़ाई है, और जो भी कछु रस रीति रह गई है, फिर वो रस रीति स्वामी हरदास जी ने निकुंज जावे के पश्चात श्री बिहारीदास जी को पढ़ाई। ऐसो श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं, मन मानो जिय जानो लहो, मोसो श्री हरिदास प्रगट भय के कहो। फिर यही रस रीति का उस समय नागरीदास जी के मन में समझवे के भाव आए, तो नागरीदास जी को श्री स्वामी बिहारीदास जी ने, जो कि इनके गुरुदेव हैं, विधिवत इनको पढ़ाई कि भैया हमारा वृंदावन कैसो है, हमारो रस कैसो है, हमारी उपासना कैसी है, हमारे प्रियालाल कैसे हैं। और यही रस रीति का उस समय श्री बिहारीदास जी महाराज के द्वितीय शिष्य नागरीदास जी के छोटे गुरु भाई श्री सरसदास जी ने विधिवत नागरीदास जी से पढ़ी और सुनी और समझी। और यही रस रीति को फिर एक अभाव जैसा है गयो हो, मनोरस रीति लुप्त जैसी होने लगी। फिर श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को यह रस रीति की चाह वही, इच्छा वही, भूख लगी, जिज्ञासा मन में जागृत भई। तब श्री ललित किशोरी दास जी महाराज स्वामी हरदास जी को नाम तो रटते ही है, वैसे तो ये रस रीति श्री हरदास नाम में ही समाई भई है। फिर हु या रस रीति को विस्तार करवे के काज श्री बिहारीदास जी पुनः पधारे ललित किशोरी दास जी महाराज के समक्ष, और उनको विधिवत स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति ने समझाई है। और यही प्रकार से हमारे यहाँ पे ये परंपरा ऐसे ही चली आई है। या तो या रस रीति को स्वामी हरदास जी कृपा करें, या स्वामी हरदास जी की कृपा जिनके ऊपर रह गई है, ऐसे रसिक महानुभाव कृपा करें, या भैया या रस रीति में सनी भाई जो स्वामिनी है वे कृपा करें। भगवत रसिक जी को यह रस रीति स्वामिनी की कृपा से प्राप्त हुई है। ऐसा श्री बिहारी वल्लभ जी अपने या छप्पे के माध्यम से कह रहे हैं कि जो सुख नित्य अखंड वह, जो सुख नित्य हो अखंड है, ब्रह्मादिकनु अगम जुहिय, जो ब्रह्मा आदि के कार्य, जीवन मुक्तन के कार्य भी वो अगम है, वहाँ वो नहीं पहुँच सके हैं। सो सुख भगवत रसिक को श्यामा श्याम सु आप दिए। भगवत रसिक जी को प्रियालाल ने स्वयं ये सुख अपना प्रदान करो। ये छप्पे की लाइन या बात को संकेत कर रही है। ऐसे श्री भगवत रसिक जी महाराज अपने समय के एक स्वामी जी की रस परिपाटी के एक बहुत ही उच्च कोटि के रसिक हैं। रस की एक एक गासन को अपने गुरु भाइयन के काज बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया करते हैं।
हमारे यहाँ रस की पढ़ाई के एक अलग परिपाटी है। शब्द तो ऐसे ही लगेंगे जैसे औरन के ही शब्द हैं, पर भैया इनके भीतर कुछ और ही रस रहस्य भरा भया है। ऐसे भगवत ऋषिदेव जी महाराज के कोई सेठ शिष्य है गए हैं। पुराने समय में सेठन को महाजन बोलो करते हैं। श्री बिहारी वल्लभ जी लिख रहे हैं कि सुनहु महाजन एक, कोई एक सेठ है, कोई एक महाजन है। शरण भयो मन क्रम बानी, मन क्रम वचन ते श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज की बाने शरण ग्रहण करी है। कितने लोग दीक्षा तो ले रहे हैं, पर भैया मन उनको कहूँ अन्यत्र धरो रहे है। शरण तो ले ले हैं, पर ध्यान कहूँ और ही जगह रहे है। या कुछ श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि जो राजा गजदानुद गुरु ही समर्पित प्राण, मिहिरी अंकुश लोह की ताको कर न दान। जैसे कोई राजा हाथी को दान तो कर दे, पर वह हाथी के चलावे वाले अंकुश को दान नहीं करे है। ऐसे ही हम लोग गुरु लोगों के शिष्य तो बन जाए हैं, और भैया या हाथी शरीर के या शरीर को भी भैया उनके सामने लेट के साष्टांग प्रणाम कराए हैं, बड़ा भाव दिखावे, पर भैया या शरीर को चलावे वाला जो मन है, जो एक अंकुश है, वह मन को हम दान नहीं करें। एक कोई भगत वृंदावन में उड़िया बाबा है गए हैं, उनके पास आयो और आए के बाने बाबा ने कही कि बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। बाबा ने कही कि बेटा मैं तो बहुत सुखी हूँ। बा भगत ने कही कि बाबा तुम्हारे सुखी रहवे ते मुँह को कहा फायदा है। बाबा ने कही कि तेरे दुखी रहवे ते मुँह पे का आफत आ रही है। बोले कि बाबा मुँह को सुखी कर लो। बाबा ने बा भगत ने कही कि तू आ जा मेरे पास। भगत ने कही मैं आए तो गयो, और कैसे आऊं। बाबा बोले भैया तू या लंबे चौड़े शरीर लेके आयो है, मन लेके नहीं आयो है। तू मन तो तेरो कहाँ अटको भयो है। तो ये बात यहाँ ये यूं समझाई जा रही है कि भैया यदि हम मन लेके गुरु लोगन के चरणन में जाएं और मन दे के स्वामी जी को भजन करें, तो मन दीने मन पाइए। बिहारीदास जी को दोहा है। आप यहाँ ते मन दो और भैया वहां ते तत्काल मन मिलेगो कि स्वामी हूँ नित बाट निहारे, रसिक अनन्य प्राण विचुधार। आप मन तो अपने परिवार में दिए बैठे हो, मन तो संसार की प्रतिष्ठा में दिए बैठे हो, तो मन दीने मन पाइए। मन दे के ही मन मिलेगो भैया। मनुष्य को भ्रम खोए। तुम्हारे भीतर जो चल रही है बापू भैया तुम हटाओ। जे तन मन की कामना ते सब धोए बहाओ। जो तुम्हारे मन में और कामना चल रही है बिना धो डालो बहा डालो बिना भैया, बिना सब कामनांते सब इच्छांते स्वामी जी को भजन कर डालो। तो मन दीने मन पाइए, मनसा को भ्रम खोए। जो मनुष्य मन ही मिले तो मुकुंद मन होए। ये बिहारीदास जी को है। तुम्हारे अंदर जो चल रहे हो है वो और मन दोनों जास में एक है के बातें कहें। बोले तन मन धन बोले अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। अपने निजी मन अर्पण करो जो भीतर चल रहे हो है। बाके अर्पण करे ते ही आपको स्वामी जी की कृपा होगी और वह निज मन में ही स्वामी जी महाराज की लीला की अनुभूति होगी। निज मन में अनुभव भयो। आपने वो मन तो दे रखो है कहूं और
तो जो मनसा मन ही मिले, मनसा बातें कहें जो मन के भीतर चल रही है, बड़ी झीनी परत है। मन कुछ और कर रहे हो है, भीतर वालों कुछ और सोच रहे हो है, बातें भैया मनसा कहें। तो जो मनसा मन ही मिले तो मुकुंद मन होए। जब ये दोनों एक है जाएंगे, ऊपर को मन और भीतर को मन, तो भैया ये फिर तो मुकुंदमय जीवन है जाएगा। फिर तो कभी उदास ये जीवन रह ही नहीं पावे हो। ये मन क्रम वचन थे। कोई महाजन, कोई सेठ श्री भगवत रसिक जी की शरण में आए हैं। और जब मन क्रम वचन ते आए तो श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज ने इनको अनन्यता को उपदेश सुना दियो, समझा दियो और कही कि भैया हमारे स्वामी हरदास जी महाराज के घर में स्वामी हरदास जी के अलावा ना कहू की कोई पूजा है, ना ही कहू की कोई सेवा है। श्री हरदासी सेवा, श्री हरदासी पूजा, श्री हरदास भजन बिना भाव नाय दूजा। आप बोलोगे भी तो श्री हरिदास और सुनोगे भी तो श्री हरिदास। हर चीज में आपको श्री हरिदास में ही जीवन व्यतीत करना है। तो स्वामी जी के घर के जो नियम है वो नियम भगवत रसिक जी ने अपने शिष्य को व महाजन को भैया अर्थात अनन्यता को पूरा पाठ पढ़ा दियो और बोले भैया हमारे यहाँ देवी पूजा तो बिल्कुल ही निषेध है। घर गृहस्थी में देवी पूजा के बगैर रह नहीं सके हैं। और स्वामी जी की रसरीति में तो साकत संग न जाइए, जो सोने को होए, साधक सिद्धन को गने किते गए गति खोए। साकत संग न जाइए जोर बड़ो विद्वांस, सीचत अरण्य करंड बा होए न भाल गमास। ये सब बिहारीन दास जी साकतन के बारे में अपनी वाणी में दोहान में लिख रहे हैं। तो यहाँ साकत देवी के उपासकन को संग भी यहाँ निषेध है। अर्थात देवी पूजा की तो बात है ही निषेध, वरना देवी की जो उपासना करने वाले हैं उनको भी संग स्वामी जी की रस रीति में भैया बिल्कुल निषेध है। तो ये अनन्य उपदेश व महाजन ने व सेठ ने अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री स्वामी भगवत रसिक जी से ग्रहण किया। और वाकई घर में जो देवी पुष्टि चली आ रही है, बाने वह देवी की पूजा छोड़ दी। जब देवी की पूजा बाने छोड़ दी तो देवी रुष्ट है गई और ऐसी रुष्ट भई कि लिए अनन्य उपदेश पुत्र कह कोड़ी है भवानी। वाने वाके पुत्र को घेर लियो, अर्थात पुत्र को इतना बीमार कर दियो। प्रत्यक्ष में यहाँ एक दृष्टांत ध्यान आ गया है। या ललित कुंज के एक शिष्य हैं हरीश अग्रवाल, वो स्वामी जी की सेवा ना काऊ की पूजा रखें, ना काऊ की सेवा करें और ना ही कोई उपदेश सुने। केवल श्री हरिदास स्वामी जी के प्रति ही वाकई पूर्ण अनन्य निष्ठा है। वाकई घर में हो देवी पुष्टि चली आ रही है। पैसे ते सीए है, वो 3 पुत्र 1 पुत्री है। जब बाने देवी पूजा स्वामी जी की रसरीति को समझ के बंद कर दी तो बाकी बेटी को या प्रकार से देवी ने घेर लिया तो पूरे शरीर में मोटे मोटे फोड़ा है गए। और घर में जो बाकी पत्नी है वह को नाम दुर्गा है, वह ने खूब झगड़ो करो, बोले बेटी चली जाएगी, ये है जाएगो, वो है जाएगो, देवी पूजा क्यों छोड़ दी, देवी पूजा करना अनिवार्य है, हम गृहस्थी हैं, हम ये हैं। पर स्वामी जी की कृपा से वो हरीश अग्रवाल अपने मन में दृढ़ निष्ठा कर बैठे कि नहीं, मैं तो गुरु जी की ही आज्ञा को पालन करूंगा, स्वामी जी के नियमावली पर चलूंगा, मैं देवी पूजा नहीं करूंगा। बा बेटी की इतनी हालत खराब भई
कि वह बेटी को लेकर ललित कुंज में लोग आए और स्वामी जी के करुआ जी को जल देवे की प्रेरणा मन में भई। वह बेटी को 3 बार एक दिन में करुआ जी को जल दिया गया और लोगों ने तो ये कही कि अब बेटी को स्वरूप कुरूप है जाएगा, पर आज स्वामी जी की कृपा से बेटी बिल्कुल सुंदर है। आज भी यदि कोई निष्ठा से स्वामी जी महाराज के चरणन में मन क्रम वचन से विश्वास करे तो श्री हरिदास नाम तो पहले भी कल्पतरु हो, आज भी कल्पतरु है और आगे भी कल्पतरु होगो। तभी तो व्यास जी ने कही है कि ऐसा रसिक भयो नहीं भई है भूमंडल आकाश। बाकी तो पूरे परिवार की स्वामी जी के प्रति और निष्ठा बढ़ गई। तो भैया स्वामी जी महाराज तो अपने में स्वामी जी ही हैं, स्वामी जी की बराबरी कर कौन सके है। तो यहाँ ये भगवत रसिक जी महाराज की जो लीला है बाको आप बिहारी वल्लभ जी या छप्पे में वर्णन कर रहे हैं कि लिए अनन्य उपदेश पुत्र कै कुड़ी है भवानी। ये देवी रुष्ट है गई और यानी वह पुत्र को या प्रकार से बीमार किया। वह सेठ के महाजन के पुत्र को 7 दिवस तक चितय, 7 दिवस नहीं चितय, 7 दिन तक वह महाजन के पुत्र की आंख तक नहीं खुली। 7 दिवस नहीं चितहि मृतक सम पियहि न पानी। वह की स्थिति, वह की देह मरणासन है गई, जैसे मानो देह में प्राण नहीं है, मुर्दा के समान है गए हो और देखवो भी बंद है गए हो, बाकी मुंह में पानी भी नहीं जाए। कहे कुटुंब देखे कुटुंब के लोग, कहे अन्य देवी न मानी। परिवार में जो भी और अन्य लोग हैं वो वह पुत्र की हालत को देख के कहने लगे तो देवी रुष्ट है गई है, तुमने देवी पूजा जो बंद करी है। भैया बाही को ये प्रणाम है। यह ललित कुंज के एक और शिष्य है बम्बई में, उनको नाम मुकेश बारसणे है। उनने भी अनन्य उपदेश लेने के बाद देवी पूजा छोड़ दी। उनके यहाँ नगर कोट की देवी पूजा करती है। उनके भी पुत्र को यही प्रकार से महाराज परिस्थिति ने घेर लिया और बड़े बड़े शरीर में ऐसे फोड़ा है गए कि वो बिलबिलाया करते हो। का उस समय जब पता लगो हमारे ठाकुर जी को तो लेके नहीं वह पुत्र को जब श्री धाम वृंदावन आए तो यहाँ हमारे महंत जी ने, मोहनी बिहारी शरण जी ने पूछी कि महाराज जी का करना है। मैं कि भैया परम पावन करुआ को पानी, जाके पियत हृदय में आए मोहन राधा रानी। हमारे पास तो यही एक स्वामी जी के करुआ जी को ही जल है। तो वो जल को बड़े भाव और निष्ठा से दियो और बानेवा को पान किया। तो भैया अपने आप ही 2 दिन में बाकी ये पीड़ा समाप्त है गई। देवी ने बापू स्वप्न दियो कि भैया अब तू अपने गुरु जी की ही आज्ञा को पालन किया कर, मैं अब तेरे घर नहीं आऊँगी। तो भैया आज भी यदि कोई स्वामी जी के प्रति पूर्ण निष्ठा रखे, पूर्ण समर्पण रखे, तो हरीश अग्रवाल तो मथुरा में ही रहे हैं। यहाँ तो उनसे तो कोई भी आदमी यदि यह बात की साक्ष्य लेना चाहे तो उनसे तो वे कभी भी मिल सके हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्वामी जी की कृपा आज है वे को तैयार नहीं है। स्वामी जी तो बाट देखे हैं कि या कि हमारे प्रति निष्ठा कितनी है, हमारे प्रति भाव कितना है। तो भैया हमको चाहिए कि स्वामी जी के है कि स्वामी जी में ही हमारा पूर्ण समर्पण हो गए। तो ये 7 दिन तक या बालक की हालत बहुत ज़्यादा खराब है गई है। परिवार के लोग महाजन पे व सेठ पे नाराज होने लगे कि भैया तेने बहुत बड़ी गलती करी जो तेने देवी की पूजा छोड़ी है। यह सुनी भगवत दया करे। वो जो शिष्य हो, वो जो महाजन हो, वो भगवत रसिक जी के पास आयो। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, शिष्य जाए तो जाए कहाँ।
सामर्थ्यवान यदि गुरु मिल जाए तो इन सब झंझटन को दूर करने में उनके कार्य कोई बाधा नहीं है। तभी तो कहिए कि गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के। भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बनी आवे, जीवन मुक्त हो ता क्षण में फिर न भवजल आवे। तो ये सब जो सामर्थ्यवान गुरु हैं, काउ समय नाभाजी जिन्होंने भक्तमाल की रचना करी है, इनके नेत्र नहीं है और गुरु जी की कृपा से इनके नेत्र खुल गए। इन्हें दिखन लग गो ये जन्मते ही जन्मांध है और गुरु जी की सेवा ते और गुरु जी की कृपा ते ही इनने समुद्र को जहाज सुलझाए दिया हो। और महाराज इतना ही नहीं, आज सतयुग से लेकर के कलयुग तक के सभी भक्तन की और रचना कथा आप भक्तमाल में वर्णन कर रहे हैं, तो ये सब गुरु की कृपा से ही है। पर गुरु इतने सामर्थ्यवान होने चाहिए। गुरु वही है जिनके जीवन से अंधकार हटकर जिनको जीवन प्रकाश में आएगा, उनते गुरु कहे भैया जो स्वयं ही अंधो बात टटोरे लाठी, संग करे ताकि बुद्धि नाठी। ये बिहारी दास जी को दुआ है। भैया तुम अंधेन को संग करोगे तो वो तो खुद ही लठिया को टटोर टटोर के चल रहे हो। तुम बाको संग करोगे, तुम बातें मंत्र दीक्षा लोगे, तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि तो भैया फिर अपने आप ही खत्म होती चली जाएगी। तुम्हारे प्रश्न को वो उत्तर कहाँ देगो। अंधो बाट टटोरे लाठी, संग करे ताकि बुद्धि नाठी। आंध्रो कियो दूध को हंस, बिना विवेक बूढ़ गयो बंस। यही को भगवत ऋषि जी करे कि हाथी देखो आंदरन, निज मन को अनुमान। कान पूछ पद पीठ गई, करो सबन परमान। करो सबन परमान, बिटौरा सूप पेट तरो। झगरे संत महंत, निगम आगम पुराण वर। भगवत रसिक अनन्य दृष्टि वर की जय साथी। काऊ पति ने अपनी पत्नी से कही कि मैं गुरु दीक्षा लेना चाहूँ, तुम्हारा क्या विचार है। पत्नी ने कही स्वामी गुरु दीक्षा लेना तो कोई बुरी बात नहीं है, गुरु दीक्षा तो अनिवार्य है मानव जीवन में, पर काऊ अंधे को गुरु मत बना ली। जाकी आंख ही नहीं है, मुकुर दिखाए होत का आनंद जात न जोए। जाके नेत्र ही नहीं है, जाकू दिखो ही नहीं है, जाके समझ में ही कछु नहीं आया है, जो तुम्हें कछु समझाए नहीं सके है, ऐसे नेत्रहीन को, ऐसे अंधे को गुरु मत बना लियो। भगवत रसिके अनन्य दृष्टि वर की जय साथी। बोले भैया जो अनुमान लगा के बात कर रहे हैं, ऐसे इनकी और यदि तुम संग करोगे, ऐसे इनको यदि तुम गुरु बनाओगे तो भैया तुम्हारे हाथ कछु नहीं लगेगा। वो कह रहे हैं कि भगवत रसिके अनन्य दृष्टि वर की जय साथी। तुम अपनो साथी अर्थात तुम उनको संग करियो, उनको सत्संग करियो जिनको हकीकत में दृष्टि प्राप्त है, जिनके हृदय में स्वामी जी को कृपा प्रसाद आए गए है। और जिन देखो गुण रूप अंग हिय, कहाँ देखो हिय में, और अनुभव कहाँ होगो निज मन में। मन कहो हिय कहो, निज मन में अनुभव है। तो जिन देखो गुण रूप अंग हिय में हरि हाथी, जिनने स्वामी जी को साक्षात्कार कर लियो है, जो बिहारी जी महाराज की केली में समा चुके हैं, रम गए हैं, रंगे भये हैं, ऐसे जो कोई गुरु है भैया जैसो करे संग वैसो ही लगे रंग। साथी को मतलब संग करनो है। भैया तुमने कौन सा साथी बनाया हो, तुम कौन को संग करो, ऐसे कहें कि ना कहें। तो भैया तुम दर्शन करके जा रहे हो, दर्शन करके तुम सीधे लौट के आ रहे हो। जिनके भीतर मद है, जिनके भीतर मत्सरता है, जिनके भीतर ईर्ष्या द्वेष है, ऐसे लोगों को भैया पहले देख लियो, पहले समझ लियो,
तो जिन देखो गुण रूप अंग ही में हरि हाथी। तो यहाँ श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं तो शिष्य जाए तो जाए कहाँ। जैसे कोई बालक को आश्रय एकमात्र माँ है, ऐसे भैया शिष्य को ठिकाना तो एकमात्र गुरु है। गुरु तो वे बन गए, हमने बना लिए, पर यदि हमारे मन में कोई शंका है, हमारे मन में कोई जिज्ञासा है, हमारे मन में कोई प्रश्न उठे है, तो भैया वह समय तो बिल्कुल मौन है जाए। बोले जा तू नीचे दर्शन कर यही हो, जा तू भैया प्रसाद ले जा, ऐसे कह के बोले ढीली गूंज खिसली जो गोद कतरात हो। बिहारी दास जी कह रहे हैं बोले भैया बिनते तो जो कोई शिष्य प्रश्न करे, बातें तो ऐसे कतरा में ऐसे बचे वो बेकार, यानी कहाँ पूछेगा कहाँ नहीं पूछेगा। ऐसा भैया ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहारी दास जी की वाणी ही मैं आपको सुना रहा हूँ। ओछो ज्ञान अभिमान, ज्ञान तो ओछो है, अभिमान बहुत ज्यादा है। उत्तर न देत बने, शिष्य कोई प्रश्न करे तो महाराज उत्तर नहीं देते आवे, नहीं बने उत्तर, और फिर बातें जो जब प्रसाद ले लीजिए तो जा, बस जगत के व्यवहार की ही बात कर रहे हैं। अरे भैया जगत के व्यवहार ते ऊब के परेशान है के तो बने गुरु बनाए हैं कि मेरो अब यह जीवन में मैं जीवन मुक्त जीवन है जाए। और यहाँ आके भी यहाँ कोई दो शब्द नहीं है उनके पास में। तो शिष्य को चाहिए कि गुरु के पास जाके अपनी बुद्धि को समझावे, अपने प्रश्न को उत्तर ले, जैसे नागरीदास जी ने लियो है, जैसे विठल उपल जी ते श्री बिहारी दास जी ने लियो है भैया, तभी तो ये रस रीति हृदय में समावेगी। तो ये दुखी है कि वो महाजन भगवत ऋषि जी के चरणन में आया, माने सारी बात निवेदन करी कि गुरुदेव मेरे संग ये घटना है, पूरे घर के लोग मुँह को ताहने मार रहे हैं कि तने देवी पूजा क्यों छोड़ी है। भगवत ऋषि जी हंस गए और हंस के बातें कही कि वह बालक को तू हमारे यहाँ पे ले आ। यह सुनी भगवत दया करी, लिए मंगाए बाकों जब ही। बाकों जब ही मतलब बालक को भगवत ऋषि जी ने बुलवा लियो, मंगा लियो। निज अंगुष्ठ जल देत ही, उठ बैठो बालक तब ही। भगवत ऋषिक जी ने अपने ही अंगूठा को धोई के बाको जल व बालक के मुख में डालो। जो बालक देवी के कोप से ग्रसित हो, बाके मुख में डालो महाराज, वो बालक तुरंत स्वस्थ है गो। इतने सामर्थ्यवान गुरु चाहिए भैया। जैसे मैंने अभी तुमको नाभा जी की कथा सुनाई, जैसे ये भगवत रसिक जी की सुनाई। भगवत रसिक जी ने देवी के मान को मर्दन कर दिया, देवी के कोप को भगवत रसिक जी ने निवारण कर दिया। ऐसे गुरु चाहिए जो शिष्य पे आई भाई समस्या को भैया वही सुलझावे, वे भाई दूर करे शिष्य की समस्या को। सुन जैसे पुत्र को, बालक को एकमात्र सहारा माँ और भैया पिता हुए है, ठीक यही प्रकार से गुरु ही तो सर्वस्व होने शिष्य के काज। और जब ये शिष्य गुरु के पास जाए के कछु जिज्ञासा करे और भैया जब कोई बात को उत्तर नहीं मिले तो भैया वो अपने को लुटो सो पिटो सो उदास महसूस करे है। अरे भैया मैं कहाँ जाऊं। और जो जहाँ शिष्य बन जाए, बाकू छोड़ के कहूँ अन्य यदि काहू के पास जाए तो वो ममता, वो प्यार, वो लगाव, वो स्नेह नहीं मिले। पूत पराये बाप सो कहता आपनो बाप, बिहारी दास प्रतीत बिन बड़ो दुहुन संताप। वाके मन में ये रही आवे कि ये मेरे गुरुदेव नहीं है, और गुरुदेव के मन में ये रही आवे कि ये मेरा शिष्य नहीं है। बड़ो दुहन संताप ठिनक बैठे कहीं गोदी, कौन की गोदी में जाके बैठे। ऐसा श्री बिहारी दास जी कह रहे कि जहां तहां तिरस्कार। बाकू तो भैया हर जगह ते एक तरह से जो मान लो कि एक बिगर ममता के ही बाको जीवन जाए है। तो भैया या ममता को प्राप्त करने के काजे हमें चाहिए भगवत रसिक के अनन्य को में पायो पूरो संग। ऐसे गुरु होने चाहिए। बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं कि जिन शिष्यों को गुरु जी को पूरा संग मिला,
जब शिष्य चाहे तभी अपने मन की जिज्ञासा को दूर करें, ऐसे गुरु चाहिए हमें। गुणवंती अली भय निरखी देख दुहन को रंग। आज भगवत ऋषि जी की कृपा से बिहारी वल्लभ जी कह रहे कि इन दोनों के रंग को हम अपनी आंखों में भर भर के निहार रहे हैं। कब? बिहारिंदास जी भी कह रहे हैं कि मैं संग पायो और निभाहू मुकु स्वामी जी महाराज को ऐसो संग मिलो है, अंत तक निभाए में बारो संग मिलो है। जब मेरे मन में प्रश्न उठे हैं तभी स्वामी हरदास जी वह प्रश्न को समाधान कर दे। बिहारी दास से होते मृतक की प्रकट प्रतिज्ञा पारी। तो भैया जो आज जो गुरु बने बैठे हैं और जो गुरु बन रहे हैं, ऐसे गुरु को भैया हमें सोच और समझ के ही चयन करना चाहिए। क्योंकि ऊपर से तो पूरी प्रणाली तो उठा के देखो, शिष्य कहाँ जाए, कब पूछवे के काजे, कौन भाई अपनो मानेगो। तुम कछु समझा नहीं सको, दूसरी जगह समझने के काजे जाए तो भैया तुम फिर बाकी पीछे पड़ जाओ कि भैया वहां क्यों जाए, वहां नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। या घर में ये भी तो एक बहुत बड़ा रोग है। तो श्री भगवत ऋषि जी महाराज के पास ये भैया महाजन अपनी पीड़ा अपने दुख को लेके आयो। भगवत ऋषि जी ने अपने ही अंगूठा को जल बा के मुख में डालो, देवी के कोप को निवारण कियो। बालक पर जैसो की तैसो है गयो, देवी को मान मर्दन कियो। हमारे यहाँ की ये परंपरा रही है, काउ समय हमारे श्री त्रिभंगी देव जी नारायण सरोवर गए हैं। हमारे भारत में 4 सरोवर हैं, ब्रज 84 कोष में भी 4 सरोवर हैं और पूरे भारत में भी 4 सरोवर हैं। तो भैया जैसे ही बिंदु सरोवर, बिल्व सरोवर, नारायण सरोवर, मान सरोवर, ये 4 सरोवर हैं हमारे यहाँ। तो काउ समय नारायण सरोवर में हिंगुलाज देवी को निवास हो। भगवत ऋषि श्री त्रिभंगी देव जी जो हमारी आचार्य परंपरा में आमे हैं, वे त्रिभंगी देव जी ने बाकू दीक्षा दी है। और काउ समय पीताम्बर दास जी जब तीर्थाटन करने के काजे गए तो ये भी वहां नारायण सरोवर में पहुंचे हैं। और नारायण सरोवर में पहुंच के नहीं, जब पीताम्बर दास जी को देख के बाद देवी के तन मन प्राण में बड़ी शीतलता भई। और फिर पीताम्बर दास जी ते देवी ने प्रकट है कि कही कि आप कछु दिन और विराजो, मेरे मन को बड़ी शांति है आपके दर्शन करके। तो बोले तुम्हें ऐसी शांति कैसे मिली? तो उन्हें कही कि काउ समय तुम्हारी ही परंपरा के और ये त्रिभंगी देव जी यहाँ आए हैं। तो भैया हमारे यहाँ की जो परंपरा है, हमारे यहाँ की जो उपासना है वो यह प्रकार की है कि यहाँ अनन्य उपासना के आगे और देवी और देवताओं को भी कोई बस नहीं चले है। हाँ, कोई बस नहीं चले है। तो भैया आज के प्रसंग को यही समाप्त कर रहे हैं। भगवत ऋषि जी ने कैसे देवी के मान को मर्दन करो। श्री हरदास, श्री हरदास।